हेलो बच्चों, मैं कुशाग मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और यहां पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक को हम लोग ने लिया है चैप्टर पॉलिनोमियल से। तो अगर तुम लोग चैप्टर पॉलिनोमियल को पढ़ रहे हो और उसको तुमने अगर बहुत अच्छी तरह से चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखा होगा तो तुमको उसमें एक चीज समझ में आई होगी कि इसमें हम लोगों के पास कुछ नए नए टर्म्स आ रहे हैं, कुछ नए नए वर्ड्स आ रहे हैं जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं। ठीक है, तो इस क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि वो नई नई चीजें क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि वो नए नए वर्ड्स कैसे हैं और उनका यहाँ पे हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। हालांकि उससे जुड़ा हुआ वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि आप लोगों के साथ मैं इस चीज को और अच्छी तरह से डिस्कस करूं तो आप लोगों तक मेरी ये बात अच्छी तरह से पहुंचेगी। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर वही बताने वाला हूं कि चैप्टर पॉलिनोमियल अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, देखिए सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो है ये चैप्टर आपका क्लास 10th से लिया गया है। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें आप लोगों के पास जो वर्ड्स आए हैं वो आया है, पहला तो आया है अल्फा। ठीक, आप लोगों के लिए वो बिल्कुल नया वर्ड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग होती है अल्फा। ठीक है, उसके बाद दूसरा वर्ड आया है आपका बीटा। ठीक है, और उसके बाद थर्ड वर्ड आया है आपका गामा। ठीक, ये वर्ड आप लोगों के लिए नया है, अल्फा बीटा एंड गामा। अब इसको आप लोग जब पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसको हम लोग कैसे पढ़ें या इसको हम लोग किस तरह से प्रोनाउंस करें या इसको कैसे याद रखें। तो इसको अल्फा बीटा गामा को याद करना इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हो। आप जब इसके क्वेश्चन को आप लगाओगे ना तो धीमे धीमे वो खुद ही आपके हैबिट में आने लगेगा। फिर आपको उसको बोलने में जरा सा भी झिझक नहीं लगेगा कि नहीं हम अल्फा बोल रहे हैं कि गामा बोल रहे हैं, कि बात बीटा की हो रही है कि गामा की हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा बेटा, बहुत इजी तरीके से आप बोल ले जाओगे। ये अल्फा बीटा गामा आपके इस चैप्टर में आए हैं, लेकिन समझ लीजिए यहां से आपके इन सारे नए वर्ड्स की शुरुआत हो रही है। इसी तरह से आप लोग अभी 11th में पहुंचोगे तो वहां पे आप लोग ये इस वर्ड को सुनोगे जिसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। ठीक है ना, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, LAMBDA। तो ये लैम्डा है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ोगे अभी आगे जाओगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके ये जो होता है ये होता है आपका पाई, इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। फिर ये होते हैं सिग्मा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है ना, तो ये सारे वर्ड्स हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं ये इस पॉलिनोमियल के नहीं है, ये पॉलिनोमियल की वर्ड नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको मैथमेटिकल सिंबल के बारे में बता रहा हूं कि ऐसे भी होते हैं। तो ये अल्फा बीटा गामा में इतना कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स पढ़ने हैं। जैसे जैसे आप अपनी मैथ को आगे कंटिन्यू करते जाओगे वैसे वैसे नए नए वर्ड्स पढ़ते चले जाओगे। अब यहाँ पे ये जो अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है। आपके पास देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करोगे, जैसे x² है तो ये a है। ठीक है, अब इसी तरह से कोई भी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी -b/a। ये यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है अल्फा बीटा, तो उसकी वैल्यू होती है c/a। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला यहाँ पे निकल आता है कि अल्फा प्लस बीटा जो आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो अल्फा बीटा, वो यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। आपके पास ये जो दो आएंगे वर्ड्स, ये दो फॉर्मूले, उनसे यूज बन रहा है गामा। आगे अगर 3 इक्वेशंस बनेंगे, 3 टर्म आएगा तो वहां पे गामा भी यूज करा जाएगा। लेकिन यहां पर बेसिकली आप लोग अल्फा बीटा को ही आप लोग ज्यादा से ज्यादा कंसीडर करोगे, उसी के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे। इन्हीं पे बेस्ड हम लोग इसमें क्वेश्चन लगाएंगे। पहले हम लोग यहाँ पे इसका फॉर्मूला समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस फॉर्मूले को हम लोग इक्वेशन में कैसे अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन के रिलेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी जो कुछ आइडेंटिटीज हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा चैप्टर है, तो इसको इसी तरह से हम लोग यहाँ पे
कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद की अगली क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम लोग यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। कैसे होता है, हाउ, कैसे करेंगे। अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है कैसे, तो इसका आपको अगली क्लास में इंट्रोडक्शन मिलेगा। उस क्लास को देखने के लिए आप लोग चैनल पर आ सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट में अपनी बिल्कुल कोई भी अगर क्वेरी है जरूर बताइए, पूछिए, मैं आपको आप उसका वीडियो आपके पास तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, जितनी जल्दी से जल्दी वो वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे।